नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 15 का पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जिसको संभावना कह सकते हैं। संभावना मतलब कोई भी कार्य करने का कितना संभावना बनता है। जैसे हम लोग आज उदाहरण से समझते हैं। जैसे बोले आज पानी गिरने वाली है, कोई किसी को सुनते होंगे कि 25% चांस है कि पानी गिरेगा, कोई बोलता है 50% चांस है, कोई बोलता है 75% चांस है, कभी कभी सुनने में 100% पानी गिरेगा। तो यही जो हम लोग बता रहे हैं, आंकड़ा जो बता रहे हैं, वही क्या है, वही प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है, वही प्रायिकता है। तो लेकिन एक बात और हम लोग गौर किए होंगे कि कोई भी काम अगर हम लोग प्रतिशत में बोलते हैं तो लास्ट उसको कहाँ तक बोलते हैं, 0 से 100 तक। इससे ज़्यादा कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं बोलता है 110, ऐसा नहीं। वो अगर बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। मतलब हम लोग कोई भी काम को होने या फिर नहीं होने की संभावना जो होता है वो 0% से, अगर प्रतिशत में बोलें तो 0% से लेकर 100% तक ही होता है। हम इसमें कह देते हैं कि 10%, कोई बोलता है 25%, कोई बोलता है 50%, कोई बोलता है 75%, कोई बोलता है 100%। मतलब प्रतिशत को यही, अगर हम हाँ के लिए ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ अगर बोल रहे हैं कि आज पानी गिरेगी, 10% बोल रहे हैं हाँ, तो 90% मतलब हम क्या बोल रहे हैं, तो नहीं गिरेगी ये बोल रहे हैं। ये दोनों जोड़ के कितना 100% आता है। अगर हम 25% बोल रहे हैं पानी आज गिरेगी, तो हम लोग 75% बोल रहे हैं कि नहीं गिरेगी। और अगर 50 तो मतलब 50-50 बोलते हैं कि इधर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और ये 25 और ये 0%। मतलब अगर हम दोनों को हाँ या ना को मिला दें तो उसका योग अगर प्रतिशत में बोलते हैं तो 100% लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो चैप्टर में हम लोग को लेना है वो 1 तक लेना है, 0 से लेकर 1 तक। मतलब जो प्रतिशत 0 से 100 लेते थे, अब समझ लीजिए कि ये 0 हटा देना है। ये 0 से लेकर 1 तक ही हमको मानना है। अब इस पर हम लोग बोल सकते हैं 0.25%, 25 भी बोल सकते हैं, 0.70 बोल सकते हैं, 0.75 बोल सकते हैं, 0.99 बोल सकते हैं। मतलब इतना और इतना के बीच में हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस संभावना को जोड़ें, यहाँ प्रतिशत को जोड़ते थे, दोनों को हाँ और ना को अगर जोड़ते थे तो आता था 100%। उसी तरह यहाँ अगर इस डाटा को हाँ और ना में जोड़ेंगे तो उसका डाटा आएगा 1। दोनों का योग, हाँ मतलब होने की घटना और नहीं होने की घटना अगर जोड़ देंगे तो आएगा, उसका योग आएगा 1 आएगा। कहने का मतलब है, अगर हम कह देते हैं कि देखिए हम अभी बताएं क्या, प्रतिशत में तो इस तरह मानते हैं दोनों का जोड़ के 100, लेकिन अगर ये डाटा से 0 और 1 के बीच में मानते हैं तो हम लोग उसको भी जोड़ेंगे तो आता है 1 तक। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 0.5 मतलब 0.25 चांस है कि आज पानी गिरेगी, तो हम लोग क्या करें कि इतना चांस है क्या कि नहीं गिरेगी, इतना चांस है गिरेगी। अब हम अभी जस्ट बोले थे कि अगर दोनों को जोड़ दें, हाँ और ना दोनों को अगर जोड़ दें तो उसका कुल योग आता है 1 आता है। कहने का मतलब 0.25 अगर 0.75 इसको अगर जोड़ दें तो आता है 1। ये जो 1 आया, एक घटना होने और ना होने की घटना का योग होता है। अब हम लोग देखिए, अगर मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग बैटिंग कौन करेगा फर्स्ट में, तो हम लोग टॉस उड़ाते हैं, हेड टेल करते हैं। तो हेड टेल करने का मतलब यही है कि दोनों प्लेयरों का 50-50% चांस होता है कि ये टीम भी, इस टीम का भी 50% चांस है, इस टीम का भी 50-50% चांस है। इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं सिक्के उछालने में, इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि दोनों टीमों का चांस बराबर होता है। अब फिर भी अगर मतलब कह सकते हैं कि इतना इतना 0 दोनों का चांस होता है। हेड आने की संभावना भी उतना ही होता है, टेल आने की संभावना भी उतना ही होता है। लेकिन कुल घटना के बात बोलें तो फिर अगर दोनों को जोड़ दें तो आएगा कितना, मतलब कुल घटना यहाँ पर हो सकता है 1। अब कोई भी घटना के अगर जिक्र करें हम लोग, कोई भी घटना की, तो कोई भी घटना 0 से बड़ा ही हो सकता है। 0 हो सकता है
जीरो के समान या फिर इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं, इससे छोटा नहीं होगा। नेगेटिव में घटना नहीं होता है, नेगेटिव में कोई भी घटना होने की संभावना नहीं होता है। कोई नहीं कह सकता है कि माइनस में चांस है कि माइनस 0 पॉइंट समथिंग, -10, -20, ये नहीं होता है। माइनस में संभावना माइनस में नहीं होता है। और कभी भी कोई भी घटना होने की संभावना 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर या फिर इससे बड़ा। 0 से बड़ा होगा मतलब कोई भी घटना होने की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ा होगा। मान लीजिए x जो है वो घटना है, तो x जो है वो 0 से बड़ा होगा या फिर इससे बराबर होगा। लेकिन एक बात और है, अगर घटना के बात बोलें तो कभी भी घटना जो होगा वो एक से बड़ा नहीं हो सकता। घटना होने की संभावना 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा होगा। 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा, लेकिन 1 के बराबर होगा, 1 के छोटा नहीं होगा। और जैसे 0 कब हो सकता है, जैसे हम कहें कि आज पानी नहीं होगी, मतलब हम दावा कर रहे हैं कि 1% चांस नहीं, मतलब 0% चांस से पानी नहीं होगी। लेकिन वही अगर कहें इसको, यही बात को इस तरह भी बोल सकते हैं, आज 100% चांस है कि पानी नहीं होगी। मतलब पूरा हम बोल सकते हैं कि एक पूरा बात बता सकते हैं कि आज पानी होने की संभावना जो है पूरा 1 है होने की या फिर नहीं होने की। जब हम लोग पूरा 100% कोई भी बात को कह देते हैं कि यही होगा, तो उसका जो संभावना है उसको हम लोग 1 मानते हैं, और नहीं होने का तो 0 मानते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यही बात इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। यही संभावना के विषय में हम लोग को इस चैप्टर में जानना है, जो बहुत आसान चैप्टर होता है। और 10वीं बोर्ड के लिए इस चैप्टर से एगो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मतलब 3 नंबर का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का आता है। तो आइए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला है। कोई भी घटना होने, मान लीजिए यहाँ पर एक मान लेते हैं PE, इसको मान लेते हैं घटना होने की प्रायिकता। ये हम लोग को यूज होने वाला है, घटना होने की प्रायिकता। और PE नॉट, ई नॉट पढ़ते हैं इसको, PE नॉट, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता। और अगर ये दोनों को जोड़ दें, मतलब घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता अगर जोड़ दें, तो दोनों का योग आता है 1 आता है। यही होता है इसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा रहेगा, यहाँ बोलेगा कि जैसे देखिए यहाँ घटना होने की प्रायिकता निकालने बोल देगा, और घटना नहीं की प्रायिकता दिया रहेगा तो 1 में से इसको घटा देंगे। मतलब घटना होने की प्रायिकता अगर निकालना है, घटना नहीं होने की प्रायिकता दिया है तो 1 में से घटा देंगे। यही उलट, इसको उलट भी कर सकते हैं क्या, 1 में से PE घटा देंगे अगर उल्टा दिया रहे। कैसे, यहाँ पर देखिए PE नॉट मतलब नहीं होने की प्रायिकता निकालना रहे, होने की प्रायिकता दिया रहे तो 1 में से घटा देंगे, नहीं होने की प्रायिकता निकल जाएगा। और ये है प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर एक फॉर्मूला इसका होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे होता है कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग को इस चैप्टर में मात्र ये 2 फॉर्मूला ही यूज करना है और ये चैप्टर पूरा बन जाएगा। ये है प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये 2 फॉर्मूला से ही इस चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं 15.1। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला इसका जो दिया हुआ है वो बोला है घटना E और घटना E नहीं की, मतलब कह रहा है घटना E और घटना नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे ये दोनों का प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। फिर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं होगी, 100% चांस की घटित नहीं होगी, उसका क्या प्रायिकता होता है, तो 0 होगा, घटित नहीं होने की। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। ये चांस ही नहीं कि ये घटना घटित होगा, तो इसको कहेंगे असंभव, असंभव घटना इसको कहेंगे हम लोग, ये इसी घटना को। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अगर घटित होना निश्चित के बात रहे,
तो देखिए ये 100% बोल रहा है कि घटित होगा ही, ये घटना घटित होगा ही, तो इसको इसका क्या मान रखेंगे उस समय, 1 होगा। लेकिन एक फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, इससे छोटा नहीं और इससे बड़ा नहीं, कोई भी घटना की संभावना इससे छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं होता है। फिर बोला है तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ऐसी घटना संभव या फिर निश्चित घटना, इसको कहते हैं संभव या फिर निश्चित घटना, इसको कहते हैं हम लोग संभव या निश्चित घटना इसको कहेंगे। अब चौथा इसका नंबर है किसी प्रयोग की सभी प्रायोगिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग। मतलब ये जो फॉर्मूला ये बोल रहा है अगर घटित होना और नहीं होना के दोनों को जोड़ दें, दोनों का योग क्या होता है, तो दोनों का योग 1 होता है। दोनों का योग क्या होता है, तो 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता, देखिए आप फिर वही बात बोल रहा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 से छोटी या उससे बराबर, 0 से क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। मतलब यहाँ भराएगा 0 से बड़ी या फिर इसके बराबर हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है, या फिर 1 से छोटा या फिर इससे बराबर, इसका बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं और इससे छोटा नहीं। ये अगर ये 1 नंबर के क्वेश्चन में जो आता है MCQ क्वेश्चन, उस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 10वीं बोर्ड के लिए। अब इसका दूसरा सेक्शन में देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में जो दिया हुआ है यहाँ पर बोला है कि संप्रायिक और असंप्रायिक क्या होता है। सांप्रायिक घटना किसको कहते हैं, सांप्रायिक घटना उस पर है जो हाँ और ना, मतलब होने की और नहीं होने की दोनों की जो संभावना होता है वो अगर बराबर हो जाए तो उसको सांप्रायिक घटना होता है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का हम उड़ाएं तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये घटना को क्या कह सकते हैं, सांप्रायिक घटना, क्योंकि दोनों का जो चांस है वो 50-50 है, दोनों का चांस बराबर है, इक्वल है कि हेड भी आ सकता है नहीं तो टेल भी आ सकता है। इसको क्या कहेंगे, सांप्रायिक घटना कहेंगे। अब देखिए मान लीजिए अगर ये घटना ऐसा दे दे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही हम उठा लेते हैं। यहाँ बोला है क्या कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, मतलब संभावना बोल रहा है। तो ये कैसी घटना है, ये घटना अगर कार चलाना प्रारंभ करती है क्या, या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। देखिए कार चलाने की बात रहे, दूसरा का है, तो ये हो सकता है कार चलाने प्रारंभ भी हो जाए, वो मतलब कार चला भी ले, हो सकता है कार ना भी चला ले, हो सकता है लड़खड़ाते हुए भी चला ले। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से ज़्यादा दोनों का संभावना कम बेसी भी हो सकता है, मतलब वो हो सकता है 25% वो है कि कार चला ले, मतलब थोड़ा लड़खड़ाते हुए, 75% मतलब अच्छा से नहीं चला ले, ये भी हो सकता है। तो ये घटना क्या कहलाता है, पहला का ये असंप्रायिक घटना कहलाता है, ये असंप्रायिक घटना हो जाएगी यहाँ पर। मतलब यहाँ पर बोला सांप्रायिक है या नहीं है, तो यहाँ सांप्रायिक में ही निकला है, सांप्रायिक नहीं है ये घटना। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा बोला है क्या, बोला एक खिलाड़ी बास्केट डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो इसमें भी देखिए क्या है, जो परिणाम है, हो सकता है कि वो बास्केटबॉल डालने का कोशिश कर रहा है, ये बास्केटबॉल है यहाँ उछल के डाल रहा है, हो सकता है ये यहाँ डाल भी दे, हो सकता है नहीं भी डाल पाए, हो सकता है थोड़ा डाले फिर निकल भी जाए। ऐसा मतलब चांस यहाँ पर संभावना हाँ या ना में डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो ये है क्या, सांप्रायिक नहीं है, ये घटना सांप्रायिक नहीं है। दूसरा का हम लोग आंसर कर रहे हैं। एक सत्य असत्य, देखिए प्रश्न यहाँ पर आया है, बोला है अनुमान लगाया गया सही उत्तर है या गलत। या देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, तो अगर इसका ऑप्शन मान लीजिए 2 दिया हुआ है, सही या फिर गलत, कोई भी है वो, तो ये जो क्वेश्चन है या फिर सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। बीच में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आधा आधा गलत है आधा सही है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या है, सांप्रायिक घटना है, सांप्रायिक इसको घटना कहेंगे। और इसका चौथा देखिए बोला है एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। देखिए जहाँ अधिकतर चांस क्या है, या फिर लड़का होगा, बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ये चांस 100% है। तो ये इसको भी क्या कहेंगे, सांप्रायिक घटना। देखिए यहाँ पर आपका दिमाग में आ सकता है कि तीसरा जेंडर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सोचना 2 ही टाइप से है, या फिर गर्ल या फिर बॉय है। तो ये घटना क्या होगा, सांप्रायिक ही होगा।
इसको सांप्रायिक घटना कहेंगे, है ना। तो ये दूसरा का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा भाग। तीसरा नंबर इसका देखिएगा, तीसरा नंबर बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक नया संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, तो यहाँ पर एक सिक्का को अगर हम लेते हैं, सिक्का को भी हम जानते हैं ये हेड और टेल, इसका दो पहलू होता है और दोनों का जो चांस है, अगर सिक्का हम उछालें तो दोनों का चांस 50-50 होता है। मतलब जितना चांस इसका रहेगा उतना चांस हेड आने का भी रहेगा। इसलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो हम लोग पहले कौन बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा इसको डिसाइड करने के लिए सिक्का इसलिए उछालते हैं कि दोनों टीम को पता होता है कि जितना उसका चांस है उतना मेरा भी चांस है। इसलिए हम लोग इसको डिसीजन करने के लिए सिक्का उछालते हैं। मतलब दोनों का 50-50% चांस होता है। 50% इसका भी, परसेंट में बोले तो दोनों का 50-50% चांस होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही इसी को नया संगत मानते हैं, मतलब उचित डिसीजन मानते हैं कि सिक्का उछाला जाएगा, जिसका आएगा वो बैटिंग पहले करेगा या फिर बॉलिंग करेगा। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रेरित नहीं हो सकती है। यहाँ पर कोई घटना दिया हुआ है, देखिए चौथा का एक घटना दिया हुआ है, यहाँ पर है 2/3, फिर है -1.5, फिर है 15%, फिर है 0.7। ये जो दिया है, 4 गो ऑप्शन दिया है और इस पर बोला गया है क्या कौन जो संभावना है वो गलत है, मतलब नहीं हो सकता है, घटना प्रेरित नहीं हो सकता है। तो हम बताए थे क्या, कोई भी घटना अगर होता है तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 1 से बड़ा, 1 से छोटा ही होगा, लेकिन और 1 से बराबर भी हो सकता है ये घटना। मतलब अगर हम x को माने घटना तो ये x जो है 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं तो x से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, नहीं तो फिर 1 के बराबर होगा। ये घटना होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बी ऑप्शन नंबर है, ये देखिए ये किस में है, माइनस में दे दिया है। और हम लोग पढ़े थे इसका, अभी स्टार्टिंग में हम लोग वीडियो में पढ़े हैं कि कोई भी घटना होने की संभावना नेगेटिव में नहीं होता है और 0 से नीचे मतलब -1 -2 नेगेटिव में नहीं होगा और 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। ये हम लोग पढ़े थे ये। अब देखिए यहाँ 5 नंबर में दिया है, यदि PE इतना दिया है तो P0 नहीं। देखिए 5वां का क्या दिया है, यहाँ पर दिया है PE जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, तो 0.05। तो PE0 निकालने के लिए बोला है कि कितना होगा। तो अभी हम लोग देखिए लिखेंगे क्या, चूँकि PE0 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 में से PE को घटा देना है, मतलब जो घटना दिया रहेगा उसको 1 में से घटा देना है। तो 1 - 0.5, सॉरी 0.05 है, तो यहाँ पर 1 में से इसको घटा देंगे, तो ये इधर घटाते हैं 0.05, ये 10 इधर हो जाएगा, 10 में 5 गया तो 5, ये हो गया 9, कितना आ गया 0.95, इतना 0.95 इसका आंसर आ गया। फिर देखिए यहाँ पर छठा नंबर, एक थैले में केवल नींबू की महक की है। देखिए इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा, काहे कि इसमें लिखना तो है नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, 6 नंबर बोला है कि एक थैले में केवल नींबू की महक, मान लीजिए ये थैला है और उस पर जितना है नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले को झाँक के उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की हो। तो संतरे यहाँ पर गोली है ही नहीं, तो संतरा है नहीं, तो यहाँ से निकलेगा क्या, संतरा आँख मूंद के मतलब इसको एक कोई भी गोली निकाला जाती है। इसमें बहुत सारा नींबू की गोली है, एक गोली निकाला जाता है, तो बोल रहा है कि जो गोली निकलेगा वो संतरे की महक का होगा। तो संतरे इसमें है ही नहीं, तो क्या निकलेगा, इसके प्रयोक्ता क्या है, 0 है। लेकिन नींबू की महक अगर बोले कि ये पहला नंबर था और दूसरा नंबर बोला है कि इसकी क्या प्रयोक्ता है कि जो गोली निकालेगी वो नींबू के महक की निकलेगी। यहाँ चूँकि जितना भी गोली है सब क्या है, सब नींबू के महक की है। तो कोई भी गोली अगर आंख बंद करके अगर उठाती है तो नींबू ही निकलेगा ना, नींबू के महक वाली। मतलब उसका क्या संभावना बनता है, 100% नींबू की महक वाली निकलेगी, क्योंकि इस थैला में जितना भी गोली है सब नींबू की महक की है, तो नींबू की ही निकलेगी, तो उसका संभावना 1 होता है। लेकिन संतरे की एक भी नहीं है तो उसका संभावना 0 बनता है। ये 6 नंबर था। अब 7 नंबर देखते हैं।
7 नंबर बोला है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रयोक्ता। देखिए एक ही दिन मतलब होने की प्रयोक्ता जो दिया है वो दिया है कितना 0.992 दिया है। तो बोला इसकी क्या प्रयोक्ता है कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, यहाँ बोला जन्मदिन ना होने की प्रयोक्ता, सॉरी नहीं होने की प्रयोक्ता दिया है इतना। तो पीई बोला है ज्ञात करने के लिए, मतलब होने की, जन्मदिन होने की प्रयोक्ता क्या है। तो क्या करेंगे इसको भी, पीई बराबर फॉर्मूला होगा 1 - पीई नॉट, मतलब 1 में से 0.992 घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 और ये हो गया 992, तो 10 में 2 गया तो 8, यहाँ बच गया कितना 9, 9 में इतना, ये 9 9 में इतना, मतलब हो गया कितना 0.008। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया 0.008। उसके बाद अब जो क्वेश्चन शुरू होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 7 नंबर तक। ये जरा MCQ क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना इस पर है। 1 नंबर तक हम लोग अभी तक कंप्लीट किए हैं। और इसका जो अब क्वेश्चन शुरू होता है 8 से, ये 3 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन इसका 10वीं बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में से आ जाता है। तो इसको इस वीडियो के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि आप इस चैनल में आके क्लास 10 के मैथ या फिर 6 से लेकर 10 तक हम वीडियो बनाने की प्लानिंग में है। धीरे धीरे सबको हम अपलोड करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।